हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएलएड बीएड एकेडमी। माय नेम इज सौम्या। आज हम देखेंगे जैसे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि किससे संबंधित है, प्रीवियस ईयर पेपर से, ठीक है, कि पिछले साल पेपर्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पूछा है, इनमें से कौन सा स्वर संधि नहीं है? स्वर दीर्घ संधि नहीं है, ठीक है। इसमें से आपको स्वर भी बताना है और दीर्घ संधि, ठीक है, कि स्वर में दीर्घ संधि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ई, औ, ए, आ, ठीक है। यहाँ पे पूछा क्या है, स्वर दीर्घ संधि। तो ये दीर्घ संधि है पहला, ठीक है, क्लियर है कि ये दीर्घ संधि है, ठीक है। फिर और औ भी दीर्घ संधि है, आ भी दीर्घ संधि है, लेकिन ए जो है ये हमारा दीर्घ संधि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरा देखते हैं। उसने यह घटना आँख से देखी, ठीक है। वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? उसने यह घटना आँख से देखी, आपको बताना है कि कारक कौन सा है, ठीक है। तो बताइए कौन सा होगा? अपादान कारक तो होगा नहीं, ठीक है, ठीक है। और फिर अधिकरण कारक भी नहीं होगा, तो होगा क्या, करण कारक होगा, ठीक है, क्लियर है। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, कमल का पूछा है, तो कमल का आपको पता है अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इसमें से तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोज है, रक्त पुष्प है, नील पुष्प है, या फिर सुमन है? तो आपको बताना है कि कौन सा है। तो कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोज है, ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। कमल का पर्यायवाची सरोज होगा, ये याद रखना। अक्सर मैं बुक्स में भी पढ़ा है कि काफ़ी बार यही पूछे गए हैं, कमल का पर्यायवाची सरोज, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से आप ज्वाइन करें, ठीक है, वहाँ पे आपको पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? हिमालय, लड़का, गंगी, और फिर एक होगा ऑप्शन में, ठीक है, राधा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पे लड़का जो है ये हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों जातिवाचक संज्ञा होगा, बताइए, चलिए आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे अगला। देशगत में कौन सा समास है? ठीक है, देशगत में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, है ना। हाँ, देशगत में आपका कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष होगा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, को इसकी विभक्ति चिन्ह है, कर्म को। तो यहाँ पे देशगत में कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष, ठीक है। और देखिए मृत्यु, ठीक है, मृत्यु उपरांत में कौन सा संधि निर्मित होगा? ठीक है, मृत्यु उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द होगा। तो यहाँ पे आपको करेक्ट वो बताना है कि क्या बनेगा इन दोनों को, मृत्यु प्लस उपरांत को मिला के। तो पहला तो ऐसे ही गलत है, ठीक है, और बाकी एक और ऑप्शन है उसे देख लेते हैं, फिर क्लियर करते हैं कि कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी ये गलत है, और ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पे मृत्युप्रांत, मृत्युप्रांत ये हमारा सही संधि विच्छेद का आंसर है। ओके, मृत्युधन उपरांत का सही संधि विच्छेद है मृत्युप्रांत। फिर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा
वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पे आपको अशुद्ध वाक्य बताना है, ठीक है। अध्यापक से हिंदी पढ़ाई है। अब अशुद्ध वाक्य, अध्यापक से हिंदी पढ़ाई है, अध्यापक से हिंदी पढ़ी है, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई है, अध्यापक से हिंदी पढ़वाई है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए या डी में से कुछ होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए ही गलत है आपका, अध्यापक से हिंदी पढ़ाई है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पूछा है चतुराई शब्द में कौन सा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, ठीक है। ए भी इनकरेक्ट होगा। अब देख लेते हैं, पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं ना। देखिए, देखते हैं। चतुराई में क्यों, देखिए चतुर एक शब्द होता है जिसका अर्थ भी होता है कि जैसे चालाक, चतुर, है ना, थोड़ा बदमाश। तो चतुर एक शब्द होता है, इसका एक अर्थ निकल जाए तो वो क्या होता है, ठीक है। और इसमें क्या जोड़ा गया है, आई, ठीक है, आई जुड़ गया तो ये चतुराई बन गया, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, ओके, ठीक है। फिर आँख शब्द में कौन सा तत्सम रूप है। आँख का तत्सम रूप पूछा है, तो तत्सम मतलब संस्कृत से जो बने होते हैं, नेत्र, लोचन, चक्षु, अच्छी, तत्सम, तद्भव नहीं पूछा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका, देखिए बता रही हूँ, आँख का तत्सम रूप, ठीक है। तो नेत्र नहीं होगा, लोचन नहीं होगा, चक्षु नहीं होगा, ये डी होगा, अच्छी, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त लोकोक्तियाँ का चयन कीजिए, ठीक है। ये जो लोकोक्तियाँ दी है उसका चयन करना। आपके इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हाँ, आपके प्रार्थना पत्र में इतकी अशुद्धियाँ हैं, सच है कि कहाँ राम राम कहाँ टाय टाय, गांव का पूरा आँख का अंधा, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए लोकोक्तियाँ। एक सेकंड बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। शब्दार्थ, उच्चारण तथा वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है, यानी कि किसमें त्रुटि पाई गई है, ठीक है, इसमें से बताना है। पूज्य, पूजनीय, मतलब कौन सा अशुद्ध है, पूजनीय, ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्या करते हैं, घुमा फिरा के पूजित। तो यहाँ पे शब्दार्थ, उच्चारण तथा वर्तनी, ठीक है, पूछा है की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे पूज्य सही लिखा है, पूजनीय भी सही है, ये पूजनीय गलत है, तो यही यहाँ पे B1 करेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर 12th वाला देख लेते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गीता अच्छी पुस्तक है, गीता अच्छा पुस्तक है, गीता अच्छा पुस्तकें हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी, ए और ब दोनों, गीता अच्छी पुस्तक है, गीता अच्छा पुस्तक है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए, है ना, ए करेक्ट है, गीता अच्छी पुस्तक है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसे देखो वही खुश है, वाक्य में जिसे और वही क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम है, और या फिर निजवाचक सर्वनाम है। तो आपको बताना है, ठीक है, कि ये कौन सा है, जिसे देखो वही खुश है, वाक्य में ये कौन सा सर्वनाम मतलब कौन सा सर्वनाम है, बताइए। तो यहाँ पे
निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा, ठीक है। अनिश्चयवाचक भी नहीं होगा। निश्चय और अनिश्चय सर्वनाम तो आपको पता होगा। निश्चयवाचक उसे कहते हैं जिसके लिए आप निश्चित जानते हो, ठीक है। और अनिश्चित, जैसे मान लीजिए निश्चित में यह कलम राकेश की है, ठीक है। तो यह कलम जो है आपको पता है कि राकेश की है। फिर यहाँ पे कोई कलम है और आप कहोगे कि पता नहीं ये कलम किसकी है, ठीक है। तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा क्योंकि आपको नहीं पता और इसमें आपको पता है, ठीक है। और संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे देखो वही खुश है, तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।